एंड ऑनेस्टली तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रेशर में आके अंडर परफॉर्म करके आए हो, तो तुम्हारे लिए ये तो एक वरदान है, तुम्हारे लिए ये कम बैक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। और लाइफ तुम्हें बार बार सेकेंड चांस नहीं देगा, तो इस चांस को तुम अच्छे से यूटिलाइज करो, नीट को फोड़ो और अपने ड्रीम कॉलेज पे जाओ। नीट 2026 का एग्जाम देने के बाद जब स्टूडेंट्स थोड़ा रिलैक्स करने वाले थे, तब एक शॉकिंग न्यूज़ आती है कि पेपर लीक हो चुका है और एग्जाम कैंसिल हो गया है और 1 महीने बाद फिर से री एग्जाम होने वाला है। मैं जानता हूँ इस टाइम बहुत स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेटेड, कुछ लोग मेंटली एग्जॉस्टेड हो चुके हैं और कुछ को लग रहा है कि फिर से जीरो से सब कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर तुम इसको एक पनिशमेंट की तरह लोगे तो अपने टाइम को वेस्ट करोगे, और अगर तुम इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लोगे तो अपने रैंक को, अपने मार्क्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। अभी जो स्टूडेंट्स इमोशनली स्टेबल रहकर अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू करेगा, स्मार्टली प्रिपेयर करेगा, वही नीट क्रैक करेगा। और इस वीडियो में मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताऊंगा तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे रिवाइज करना है और कैसे इमोशनली स्ट्रांग रहकर ये नेक्स्ट 4 वीक्स को यूटिलाइज करना है। अगर तुम हर दिन सोचोगे कि ये अनफेयर हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो तुम्हारा माइंड, तुम्हारा फोकस प्रिपरेशन से हट जाएगा। हाँ, अनफेयर हुआ, हाँ, मेंटली एग्जॉस्टिंग है, लेकिन अब रियलिटी क्या है? एग्जाम फिर से होगा और तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। या तो नेक्स्ट 4 वीक्स कंप्लेन करो, या फिर इन 4 वीक्स में अपनी रैंक को इम्प्रूव करो। थर्ड में के एग्जाम के बाद बहुत स्टूडेंट्स मेंटली बर्नआउट हो चुके हैं, बहुत स्टूडेंट्स पढ़ाई से डिस्कनेक्टेड हो चुके हैं। अगर तुम इस टाइम पे डिसिप्लिन से चलोगे तो ऑलरेडी तुम मेजोरिटी से बहुत आगे हो। अब बात करते हैं कुछ मिस्टेक्स की जो तुम लोग इस टाइम पे करोगे। फर्स्ट मिस्टेक, पूरा सिलेबस को फिर से स्टार्टिंग से पढ़ना। तुम इस चीज को दिमाग में बैठा लो, ये लर्निंग फेज नहीं है, ये खुद को इम्प्रूव करने का फेज है। इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, स्पीड, एक्यूरेसी और अपने मिस्टेक्स पे ध्यान दो और उसको सही करो, तो तुम अपने स्कोर को और रैंक को बहुत ज्यादा बूस्ट कर पाओगे। मिस्टेक नंबर 2, 14-15 घंटे पढ़ाई करना। देखो, अगर तुम इतना ज्यादा पढ़ोगे तो तुम 2 दिन में बर्नआउट हो जाओगे। तो रिमेंबर वन थिंग, कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन टेम्पोररी मोटिवेशन। हर दिन 14-15 घंटे की पढ़ाई की जरूरत नहीं है, 8-10 घंटे भी स्मार्टली पढ़ लोगे तो अभी बहुत है, क्योंकि तुम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो। मिस्टेक नंबर 3, टू मेनी रिसोर्सेस। अभी तुम्हें न्यू रिसोर्सेस की कोई जरूरत नहीं, नया टीचर्स, नया वीडियोस, नया बुक्स, नया पीडीएफ्स की कोई जरूरत नहीं है। जो चीज से तुम प्रिपरेशन किए थे 2026 नीट के लिए, उसमें स्टिक रहो और उसको मास्टर करने की कोशिश करो। मिस्टेक नंबर 4, अवॉइड मॉक्स एंड मिस्टेक्स। देखो, अगर इस टाइम पे तुम डर के मॉक्स नहीं दोगे तो तुम अपने वीक पॉइंट्स को ढूंढ नहीं पाओगे। तो मॉक्स देना बहुत जरूरी है। अपने वीक पॉइंट्स को ढूंढो और उसको स्ट्रॉन्ग करो, मिस्टेक कॉपी को बनाओ और उसको बार बार रिवाइज करो, तो तुम अपने रैंक को बहुत ज्यादा बूस्ट कर पाओगे और अपने वीक पॉइंट्स को पकड़ पाओगे। तो अभी मैं तुम्हें एक 4 वीक्स का स्ट्रेटेजी दूंगा जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, वीक 1, फर्स्ट वीक पे तुम्हें सिर्फ अपनी ट्रैक पे वापस आना है, ठीक है? ट्रैक पे वापस आना है और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना स्टार्ट करना है और क्वालिटी पे फोकस करना जरूरी है। बहुत ज्यादा टाइम के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर 8-10 घंटे पढ़ रहे हो तो पूरा फोकस के साथ पढ़ो। 14-15 घंटे पढ़ रहे हो, बुक्स लेके बैठे हो, लेकिन 3-4 घंटे की फोकस है, उसका कोई काम नहीं है। सेकेंड पॉइंट, स्ट्रॉन्ग रिविजन। रिविजन को स्ट्रॉन्ग करो, जो चीज तुमने पहले पढ़ी हुई है उसको बार बार रिवाइज करना चालू कर दो। सेकेंड, एनालाइज योर मिस्टेक्स। अपने मिस्टेक्स को ढूंढो और अपने वीक पॉइंट्स को ढूंढो, वीक चैप्टर्स, वीक टॉपिक्स, उसको ढूंढो और उसको स्ट्रॉन्ग करो। थर्ड, बायो की और इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना चालू कर दो। हाइलाइटेड पॉइंट्स को बार बार देखो, एकदम दिमाग में फिट कर लो।
4, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो रिएक्शंस है उनको रिवाइज करना स्टार्ट कर दो, उनको बार बार रिवाइज करो। 5th, फिजिक्स और फिजिकल का फॉर्मूलाज एंड कंसेप्ट्स को बार बार रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। और इस एग्जाम के इस वीक के फर्स्ट वीक के लास्ट तक तुम्हें 2 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना जरूरी है और उसको एनालिसिस करना भी जरूरी है। तो ये है तुम्हारा वीक 1 का प्लानिंग। तो अभी बात करते हैं वीक 2 की। सेकेंड वीक है इंटेंसिव प्रैक्टिस वीक। यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो और क्वेश्चन का वॉल्यूम इंक्रीज करो। पहले हर दिन तुम्हें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, PYQs एंड रेलिवेंट क्वेश्चंस। इधर उधर से क्वेश्चन उठा के मत करो, रेलिवेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, PYQs को प्रैक्टिस करो, ठीक है। और डेली मिनिमम 100 से 120 क्वेश्चंस तुम्हें प्रैक्टिस करना ही है, ठीक है। 30 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सब्जेक्ट पकड़ के प्रैक्टिस करो। सेकेंड, इस वीक पे तुम्हें 3 से 4 मॉक टेस्ट देना है। रिवाइज तुम जैसे कर रहे थे वो कंटिन्यू रखना है, ठीक है। और उसके बाद थर्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करना और मिस्टेक कॉपी को रिवाइज करना। मिस्टेक कॉपी पे क्या क्या रहेगा? फर्स्ट, कॉन्सेप्चुअल एरर। कंसेप्ट पे कोई खामी है तो उसको नोट करो अपने मिस्टेक कॉपी पे और उसको रिवाइज करो। सेकेंड, सिली मिस्टेक्स तुम्हारा फोकस कम होने की वजह से होता है, ठीक है। तुम्हें आंसर मालूम होता है लेकिन तुम फोकस नहीं हो, इसलिए तुम्हारा सिली मिस्टेक्स होता है, तो उसको सही करो। गेस वर्क को मत करो, गेस वर्क कम करो, ठीक है। और अगर गेस वर्क किए हो तो उसको मिस्टेक कॉपी पे इंक्लूड कर दो। और टाइम मैनेजमेंट का कोई इशू हो रहा है तो उसको भी तुम्हें इस वीक पे सही करना है। तो अभी आते हैं वीक 3 में। वीक 3 है एग्जाम सिमुलेशन। तुम्हें खुद को एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, एग्जाम के टाइम, एग्जाम की फॉर्मेट, एवरीथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें ऑल्टरनेट डे मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करने देना चाहिए इस वीक पे। और उसके साथ तुम करोगे रिवीजन जैसे कर रहे थे। रिवीजन फॉर्मूला चार्ट्स का, रिवीजन रिएक्शंस का, रिवीजन इनसेटिव की लाइन बाय लाइन का, और रिवीजन अपने मिस्टेक नोटबुक का। जब भी टाइम मिले, जब भी तुम खुला बैठे हो, फाका मतलब जब भी तुम फ्री हो, तब तुम्हें अपने मिस्टेक कॉपी का रिवीजन करना चाहिए। सेकेंड, प्रिपेयर योर बॉडी एंड माइंड फॉर द बिग बैटल। खुद के बॉडी को प्रिपेयर करो। देखो अभी गर्मी बहुत ज्यादा है तो खुद को हाइड्रेटेड रखो। ज्यादा से ज्यादा 3-4 लीटर पानी तुम्हें पीना बहुत जरूरी है। सेकेंड, ओएमआर फीलिंग का ओएमआर फीलिंग का प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। और 3 आवर सिटिंग कैपेसिटी तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। 3 घंटा 15 मिनट तुम्हें एकदम फोकस के साथ बैठना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और थर्ड, सोशल मीडिया, बाकी लोगों के साथ कंपेयरिंग, एंजाइटी, ये सब चीजें एकदम दूर करना पड़ेगा, ठीक है। सोशल मीडिया बंद कर दो, किसी के साथ खुद को कंपेयर मत करो और एंजाइटी लेवल को एकदम डिक्रीज कर दो। इतना टेंशन लेने की कोई बात नहीं। तुम एक बार एग्जाम दे चुके हो, तुम एक बार उस प्रेशर को झेल चुके हो, तो दिस टाइम विल बी इजी फॉर यू। तो चलो अब आते हैं वीक 4 पे। वीक 4 पे तुम्हारा टारगेट है शांत रहना, शांत रह के रिवाइज करना, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना। अब तुम्हारे लिए कुछ भी नया नहीं है, तुम सब कुछ ऑलरेडी कर चुके हो, तो अभी ये सब मेंटल गेम है। तुम्हें एक चीज दिमाग में मैं बोल देता हूँ, बैठा लो। मिस्टेक कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम्हारा सिलेबस लास्ट वीक पे वही है जो तुम्हारा मिस्टेक नोटबुक है, ठीक है। तो मिस्टेक नोटबुक को अभी से बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि लास्ट वीक पे तुम सिर्फ इसको पढ़ोगे, सब नोट्स को खोल के नहीं बैठोगे, सिर्फ मिस्टेक नोटबुक को देखोगे। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, बायो एंड इनऑर्गेनिक के लिए। फॉर्मूलाज रिवाइज करोगे फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। शॉर्ट नोट्स
और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स जो थोड़ा बहुत अगर तुम बनाए हो उसको देखोगे और हाई यील्ड रिविजन करोगे, एक्टिव रिकॉल करोगे। ऐसे नहीं बुक खुल के बैठ गए और देख रहे हो नहीं, बुक को एक बार जस्ट देखो 10-15 मिनट के लिए, कोई चैप्टर को देखो, बंद करो और सोचो। देखो तुम क्या क्या चीजें रिटेन कर पा रहे हो, जो याद नहीं आ रहा उसको एक बार बुक खोल के देख लो और अपने स्लीप शेड्यूल को फिक्स करो। ठीक है, अगर स्लीप शेड्यूल ठीक है तो तुम कॉन्फिडेंट और काम रहोगे और एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। और लास्ट वीक पे कोई न्यू लेक्चर नहीं लेना है, कोई रैंडम स्ट्रेटेजी वीडियोस नहीं देखना है और पैनिक तो एकदम नहीं करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेंटालिटी। नीट, जेईई, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है। ठीक है, इसमें टॉपर वो नहीं होता जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। टॉपर वो होता है जो इंटेलिजेंट भी है, स्मार्ट भी है और इमोशनली बहुत ज्यादा स्टेबल है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। अगर तुम मेंटली ब्रेक हो गए तो ऑटोमेटिकली प्रिपरेशन अफेक्ट होगी। तो इसलिए पॉजिटिव रहो, लाइट फिजिकल एक्टिविटी करो, थोड़ा बहुत वॉक कर लो, प्रॉपर स्लीप लो और एकदम मत डरो और ओवर थिंकिंग को अवॉइड करो। एंड ऑनेस्टली तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रेशर में आके अंडर परफॉर्म करके आए हो, तो तुम्हारे लिए ये तो एक वरदान है, तुम्हारे लिए ये एक कमबैक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। और लाइफ तुम्हें बार बार सेकेंड चांस नहीं देगा, तो इस चांस को तुम अच्छे से यूटिलाइज करो, नीट को फोड़ो और अपने ड्रीम कॉलेज पे जाओ। सो लिसन, अगले 4 वीक्स ये डिसाइड करेंगे कि तुम एग्जाम कैंसिल होने को एक एक्सक्यूज बना रहे हो या एक एडवांटेज बना रहे हो। तो अभी अपने इमोशंस को साइड पे रखो और एग्जीक्यूशन पे फोकस करो। डेली डिसिप्लिन स्टडी, डेली रिवीजन, मॉक्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस, अपने मिस्टेक्स को एनालिसिस करना, ये सब चीज़ों पे ध्यान दो और कॉन्फिडेंट रहो। तुम्हारा टारगेट होना चाहिए इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट एंड इम्प्रूवमेंट। तुम्हारे पिछले वाले दिन से अगले वाला दिन बेटर होना चाहिए, इम्प्रूव्ड होना चाहिए। इस चैनल में स्टडी रिलेटेड वीडियोस अभी आएंगे, बहुत सारा चैप्टर्स मैं कराऊंगा, कैसे रैपिड रिवीजन कर सकते हो, कैसे मिस्टेक को एनालिसिस कर सकते हो, कैसे तुम्हें पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, ये सब कुछ इस चैनल पे आएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक्स गाइस, ऑल द बेस्ट।